हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जय कुमार। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10th के भौतिकी का MCQ प्रैक्टिस सेट। तो चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो कहने का मतलब है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? F बराबर R/2। तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे 1, यह आ जाएगा इधर, यह चला जाएगा इधर। तो R बराबर क्या हो जाएगा 2F। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 2 गुना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आभासी तथा बराबर। वास्तविक पर आभासी तथा बराबर इस समतल दर्पण बनता है। और वहीं हम जब उत्तल दर्पण लेते हैं या अवतल दर्पण लेते हैं तो अवतल दर्पण में हमेशा क्या होता है? अवतल दर्पण इधर से बन गया। अवतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, यानी कि सब क्या होते हैं? दर्पण के सामने बनता है। और एक कंडीशन होता है जो दर्पण के पीछे बनता है, जो F और ध्रुव के बीच यहाँ पे जब वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीछे बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 अवतल दर्पण का, बी समतल दर्पण का, सी उत्तल दर्पण का, डी परवलयी दर्पण का। तो देखिए, अवतल दर्पण में क्या होता है कि यहाँ पे जो है प्रकाश की किरण जो है यह केंद्रित हो जाती है, जिसके वजह से सोलर कुकर में जो होता है खाना बनने का काम में आता है। तो अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? साइड मिरर के रूप में, यानी कि इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। क्यों? क्योंकि जो है साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं और वहीं गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, न कि उत्तल दर्पण का। ठीक है, तो जब हेडलाइट की बात कहें तो उसमें हम अवतल दर्पण ठीक लगाएंगे, और जब साइड मिरर के रूप में रहे तो वह उत्तल दर्पण का करेंगे। उसमें क्या होता है उत्तल दर्पण में कि जो पूरी ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, एकदम काल्पनिक और सीधा दिखाती है। ठीक है, जिसके वजह से साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरण है, फोकस पर होती है। ऑप्शन ए अपसरित होती है, बी अभिसारी होती है,
सी अपसरित होती लगती है, ऑप्शन डी समांतर हो जाती है। तो क्या होगा, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत जो किरण गिरती है वह हर हमेशा समानांतर होती है। क्या होती है, समानांतर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी। पांचवा क्वेश्चन, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता? किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता? तो देखिए, वास्तविक कह रहा है, वास्तविक किस में बनता है? तो वास्तविक बनता है हर हमेशा किस में, अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा बनता है। और काल्पनिक बनता है जो अवतल दर्पण हो गया, यह जो हमारा अवतल दर्पण है, यहाँ इसमें प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है। और हमेशा दर्पण के सामने, दर्पण के इस सामने बनता है, सामने। ठीक है, वहीं हो जाता है। अगर लेते हैं हम उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण में क्या बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है वह काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता? किस में नहीं बनता है? ऑप्शन नंबर ए, समतल दर्पण में। क्यों? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनता है, अवतल दर्पण में। छठा क्वेश्चन है कि आभासी प्रतिबिंब दर्पण पर कहाँ बनता है? आभासी प्रतिबिंब दर्पण पर कहाँ बनता है? आभासी यानी कि काल्पनिक। तो देखिए, आभासी प्रतिबिंब हर हमेशा क्या हो जाता है, यानी कि जैसे मान लेते हैं उत्तल दर्पण हम लेते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण हम बना दिए, यहाँ से ही हमारा P बिंदु हो गया। तो इसमें क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब में हमेशा जो है, अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इधर चली जा रही है, यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसमें जो बनता है प्रतिबिंब पीछे बनता है। ठीक, और कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो है प्रतिबिंब जो है पीछे बनता है, आभासी यानी कि काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी क्वेश्चन कह रहा है आभासी प्रतिबिंब दर्पण पर कहाँ बनता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी, पीछे। अगला क्वेश्चन, एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। तो इसमें हो जाएगा समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण में ही प्रतिबिंब की जो है वस्तु बराबर होती है। बाकी अवतल दर्पण में हम लेते हैं, अवतल दर्पण में तो बड़ा और छोटा दोनों बनता है और वास्तविक भी बनता है। लेकिन और जो उत्तल दर्पण हम लेते हैं तो उत्तल दर्पण में हमेशा क्या हो जाता है, प्रतिबिंब छोटा बनता है।
इसीलिए तो गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में हम प्रयोग करते हैं, ताकि वो पूरे ऑब्जेक्ट को हमें दिखा सके, और काल्पनिक में भी दिखाता है और सीधा हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, समतल। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। हम बताए थे कि उत्तल दर्पण जो होता है, इसका जो है प्रतिबिंब, जब यहाँ P बिंदु यहाँ पे जब वस्तु हम रख रहे हैं, सॉरी, इधर जाती है और इधर क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा? काल्पनिक होती है, काल्पनिक होती है और सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है। देखिए इधर तो है हमारा कलई किया हुआ है, जिधर से धंसा हुआ है क्या है? कलई किया हुआ है, तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनना चाहिए। लेकिन उत्तल दर्पण में कंडीशन क्या हो जाती है कि जब भी प्रतिबिंब बनती है वह हमेशा दर्पण के पीछे बनती है, और वास्तविक और काल्पनिक बनती है। वही हो जाती है हमारा अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब हमारा होता है वो दर्पण के सामने बनता है, और वास्तविक और उल्टा बनता है। उसमें एक कंडीशन होती है जो कि काल्पनिक बनती है। कहाँ पे? तो जो फोकस और ध्रुव के बीच जो हम रखते हैं, फोकस, जैसे मान लिए यह हमारा अवतल दर्पण हो गया, यह हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ध्रुव, यह हमारा हो गया फोकस। यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो यहाँ के जो ऑब्जेक्ट है यही बनता है दर्पण के पीछे बनती है। ठीक है, तो यह जो ऑब्जेक्ट है फोकस और ध्रुव के बीच, यह होती है दर्पण के पीछे बनती है, काल्पनिक होती है, काल्पनिक होती है और सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? देखिए, काल्पनिक जो बनती है, जो सीधा होती है, उसमें क्या होता है कि हमारा जो दूरी होता है फोकस से, वह हर हमेशा धनात्मक होती है। तो किसमें होता है यह कंडीशन? तो उत्तल दर्पण में। किसमें? उत्तल दर्पण में। ठीक है, आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, हवा यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल। हवा यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, कितना होती है? 3 × 10⁻⁻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 ⁻
ठीक है। कभी कभी आप लोगों को कन्फ्यूजन करने के लिए देता है ये सब। ऑप्शन बी दिया है, जैसे दिया है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी दिया है 3 × 10⁸ mm पर सेकेंड। डी नंबर ऑप्शन दिया है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगला, प्रकाश के कितने नियम हैं? प्रकाश के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के हमेशा 2 नियम होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा समतल सतह हो गया, प्रकाश इधर से आई, यहाँ टकरा कर वापस चली गई, इसके बीच हमारा क्या हो गया, एक अभिलंब हो गया। क्या हो गया? एक अभिलंब हो गया। ठीक है, देखिए
यह हो गया, यहाँ से प्रकाश आई, यहाँ चली गई, यह हमारा अभिलंब हो गया। तो देखिए यह तीनों क्या है, तीनों जो है ऑप्शन नंबर 1 कि तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, एंगल आई बराबर एंगल आर। तो देखिए एक नियम तो ये हो गया कि प्रकाश के परावर्तन में कि तीनों जो है एक ही तल पर स्थित होते हैं, तीनों मतलब हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है, 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। अभी अभी हम बताएं कि प्रकाश के 2 नियम हैं, जिसमें आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब होता है। तो जितना कोण आई होगा यानी कि आपतन कोण, उतना ही कोण आर होगा। ठीक, तो दूसरा नियम क्या था हमारा कि आपतन कोण कोण आई बराबर कोण आर होता है। देखिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए। ठीक है, और बी में क्या दिया था, आपतन कोण विचलन कोण, ये नहीं होगा, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर नहीं है। देखिए परावर्तन कोण पहले नहीं हो, क्यों, क्योंकि आपतित किरण आती है और परावर्तित हो जाती है। तो जो आपतित किरण जो है, यह आपतित किरण यह कोण बनाती है अभिलंब के साथ, और यह हो जाती है परावर्तित किरण। ठीक, तो यह परावर्तित किरण है, यानी कि जो आती है वो हो जाएगा अभिलंब के साथ, जो कोण बना रही है यह वाला, यह हो जाता है आपतन कोण और यह हो जाता है परावर्तन कोण। तो फर्स्ट वाला यह कोण हो गया, सेकंड वाला यह कोण हो गया। तो आपतन कोण बराबर होती है किसके, परावर्तन कोण के, यह नहीं कि परावर्तन कोण बराबर होगी आपतन कोण के। ठीक है, जितना को अगर यह आई होगा 45 डिग्री का, तो आर भी क्या होगा, 45 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर आर बाई 2 या आर बराबर 2f। तो इसमें क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो ऑप्शन नंबर ए है आर बराबर 2r, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी एफ बराबर 2r, ऑप्शन नंबर सी एफ बराबर f, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एफ बराबर r/2। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखिए तब बताए थे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में हम बताए थे कि जब भी इसमें प्रतिबिंब बनता है वास्तविक होता है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा होता है इसकी प्रकृति। इसमें ऑप्शन क्या क्या है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। ठीक है, तो इसका कंडीशन क्या हो जाता है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, और बड़ा
तथा छोटा भी बनता है। लेकिन वही कंडीशन जो होता है उत्तल दर्पण में, उस काल्पनिक और सीधा बनता है और हमेशा छोटा बनता है। लेकिन अवतल दर्पण में तीनों कंडीशन ले लेता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है समतल दर्पण। यहाँ तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। क्वेश्चन क्या है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। यानी कि सीधा किस में होगा बताइए बाबू? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होता है? काल्पनिक, सीधा और छोटा होता है ना। तो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तो हमारे भौतिकी का प्रैक्टिस सेट 1 ख़त्म हो गया, जिसमें 15 क्वेश्चन था। ये हमारे बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।